वह कहानी तो आपको याद होगी कि सन 1857 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पंजाब में विरोध करने वाले अहमद खान खरल की जान ले ली गई और उनके कुछ साथियों को फांसी दी गई, कुछ तोपों से उड़ा दिए गए और बाकी को काला पानी भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काला पानी जेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने भारत की कई जेलों और वहां कैदियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में जरूर सुना होगा। भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा अंडमान एक समय पहले कुछ लोगों के जीवन का काला समय था। यह जगह अपनी सुंदरता के अलावा कई ऐतिहासिक चीजों का गवाह बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सेल्यूलर जेल मौजूद है, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल रखा गया था। इसे सेल्यूलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। लोग इस जेल को काला पानी कहते थे। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी बुजुर्गों के ज़हन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। जहां यह सेल्यूलर जेल बनाई गई थी, उसके चारों ओर केवल पानी ही पानी था। जहां तक नजर जाएगी, केवल समुद्र ही दिखेगा। इस जेल में कमरों के बजाय कोठरियां बनाई गई थीं, जो 15-8 फीट चौड़ी और 3 मीटर ऊंची थी। इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पिरवाया जाता था। हर कैदी को कम से कम 30 पाउंड तेल निकालना होता था। अगर कैदी यह काम करने में असमर्थ हो जाते थे तो उन्हें मारा जाता था। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थीं, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। सेल्यूलर जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं। काला पानी की सजा क्यों दी जाती थी? इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न करे। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी धरती के गले नहीं लग सकती थीं। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियां। फरार होने की कोशिश करने वालों को फांसी। दानापुर की छावनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले शख्स थे जिन्होंने फरार होने की कोशिश की। उन्हें पकड़ा गया, डॉक्टर वॉकर के सामने लाया गया और फांसी दे दी गई। तारीख-ए-अंडमान जेल में लिखा है कि मार्च सन 1868 में 238 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की। अप्रैल तक वे सब पकड़े गए। एक ने आत्महत्या कर ली और वॉकर ने 87 को फांसी देने का आदेश दिया। जब फांसियों की खबर कलकत्ता पहुंची तो काउंसिल के अध्यक्ष जेपी ग्रांट ने इस पर अफसोस जताते हुए एक पत्र लिखा, मैं फांसी देने के लिए उनके बताए गए कारणों में किसी को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी कैदी मेहताब और चेतन 26 मार्च 1872 को फरार हो ही गए। बंगाल की खाड़ी में 750 मील की यात्रा खुद की बनाई गई नावों से की। एक ब्रितानी समुद्री जहाज के अमले को उन्होंने यह समझा दिया कि वे एक नष्ट हो चुकी नाव के मछुआरे हैं। अंततः उन्हें लंदन में स्ट्रेंजर्स होम फॉर एशियाटिक्स में छोड़ दिया गया। दोनों को खिलाया गया, कपड़े पहनाए गए और एक बिस्तर दिया गया, लेकिन जब वे सो रहे थे तो मालिक कर्नल ह्यूज ने उनकी तस्वीरें खींचीं और सरकार को भिजवा दीं। एक सुबह मेहताब और चेतन जागे तो खुद को बेड़ियों में जकड़ा पाया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें भारत जाने वाले जहाज पर सवार कर दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। आइए अब आपको बताते हैं इस जेल के कुछ तथ्यों के बारे में। नंबर 1, इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं,
जोंकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। नंबर 2, इस कारण अंग्रेजों के दिमाग में यहाँ जेल बनवाने का ख्याल 1857 की पहली क्रांति को आ चुका था। पर फिर बाद में सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गईं, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। नंबर 3, ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। नंबर 4, प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयनकक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थीं। प्रत्येक कोठरी 15-8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे। हवाएं जहरीली थीं। नंबर 5, जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पेरने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। नंबर 6, काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। नंबर 7, यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।